नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। इस सुबह की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आइए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल सड़क ओवरब्रिज परियोजनाओं में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए प्रिज्म 5G लॉन्च किया है। पोर्टल है एक, वो लॉन्च किया है प्रिज्म 5G। क्यों लॉन्च किया है? इससे क्या हो, रेल और सड़क ओवरब्रिज परियोजनाओं में तेजी पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस की सरकारी रक्षा कंपनी ने JSCC रोसोवोरोनोव एक्सपोर्ट के साथ भारतीय सेना के लिए 445 करोड़ की तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए समझौता किया है। ठीक है, 445 करोड़ की रूस, यहाँ से ये बात याद रखनी थी। हाल ही में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना कर दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अडानी पोर्ट ऑफ स्पेशल की तौर पर की है। तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव को हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन विश्व शांति योगदान के लिए ग्रांड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? जुपल्ली कृष्णा राव जी को किया गया है। किस सरकार से संबंध रखते हैं? तेलंगाना सरकार से संबंध रखते हैं। भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी 20 जनवरी 2026 को लोकायन 26 की अपनी मुख्य यात्रा निकालेगा, जो 10 महीने के एक ट्रांसोनिक अभियान है। INS सुदर्शनी। हाल ही में यूके सरकार ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अपनी पहली साक्ष्य आधारित स्क्रीन टाइमिंग गाइडलाइन जारी की है। 2 साल से कम बच्चों के लिए स्क्रीन टाइमिंग की सिफारिश 0 घंटे है। ठीक है, 2 साल के बच्चे को फोन ना दिखाया जाए। हाल ही में जापान की फ्यूजी लिमिटेड ने विश्व का पहला मेगापिक्सल से अधिक क्षमता वाला ड्यूअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। आओ बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने सड़क रेल परियोजनाओं की कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है ना, ठीक है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है ना। रेल मंत्री के तौर पर किनका नाम आता है? अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना। अश्विनी वैष्णव सड़क परिवहन मंत्री, रेल मंत्री नितिन गडकरी जी और अश्विनी वैष्णव दोनों के बारे में दोनों ने एक मर्ज किया है, एक कार्य कि जो रेल और सड़क से रिलेटेड जो कार्य चल रहे हैं, रेल और सड़क से रिलेटेड कार्य चल रहे हैं, ठीक है, इन कार्यों की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन बना है जिसका नाम है प्रिज्म 5G। एक एप्लीकेशन है जो निगरानी करेगा। ये क्या करेगा? इन कार्यों में पारदर्शिता लाने का कार्य करेगा। पारदर्शिता आएगी कार्य के अंदर, पारदर्शिता कार्य में आएगी। बात समझ में आ गई? कार्य में क्या आएगी बच्चों? पारदर्शिता आएगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब दूसरी बात, अब पारदर्शिता आएगी कार्य में। दूसरी बात यहां से क्या रखना है कि हमें तेज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी। कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी, संपूर्ण जानकारी रहेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ से? प्रिज्म 5G। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आओ। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, बात सही है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, ये भी बात सही है। इन दोनों पोर्टल प्रमुख मंत्रालयों के संयुक्त पहल की है दोनों ने। कार्य क्या करेगा? ये रेल सड़क निरीक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित पोर्टल है। इन कार्य जो रेल और सड़क से मंत्रालय से रेल और सड़क का जो कार्य चल रहा होगा उसका क्या किया जाएगा? निरीक्षण किया जाएगा प्रिज्म 5 के द्वारा। तो आपको मैं एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, प्रिज्म। आप भी फोन में डाउनलोड कर सकते हो इसको, प्रिज्म 5G। तो इसको डाउनलोड करने से सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कौन सी जगह कौन सा काम चल रहा है। ये विशेष रूप से रोड ओवरब्रिज के लिए बनवाया गया है। ठीक है, और दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक जाम की समस्या को सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे क्या है ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना, इससे रिलेटेड है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? तुंगुस्का मिसाइल के लिए, देखिएगा बच्चों, तुंगुस्का मिसाइल के लिए भारत ने समझौता किया है। किसने समझौता किया है? भारत ने समझौता किया है। भारत ने किसके साथ किया है? रूस के साथ किया है। कितने पैसों में खरीदेगा इसको? 445 करोड़ रुपए में यह सौदा हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किसके साथ समझौता हुआ है? तो रूस के साथ समझौता हुआ। अब इस मुद्दे पर आते हैं, क्या है सिस्टम का प्रकार। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और रूस के मध्य हुआ है। कितने रुपए में हुआ है? तो ये हुआ है 445 करोड़ में, ठीक है जी, ध्यान रखना। ये हर मौसम में काम कर सकता है। यह दिन रात के समय सक्रिय रहेगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें लक्ष्य को 18 किलोमीटर तक पहचानने की क्षमता है। 18 किलोमीटर पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ समस्या है, तो उसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा। चलिए वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। तुंगुस्का के अलावा रूस से ट्राइकम्फ मिसाइल तकनीक भी जुड़ी है, और ब्रह्मोस भी। ब्रह्मोस के बारे में ध्यान रखना, ये किससे जुड़ी हुई है? भारत और रूस से जुड़ी है। फ्रांस से भारत ने राफेल फाइटर और हैमर मिसाइलें प्राप्त की थी। राफेल किससे प्राप्त किए हैं? फ्रांस से प्राप्त किए हैं। और ब्रह्मोस किससे आया? रूस से आया है, ठीक है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और वसोराद क्या है? ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अन्य स्वदेशी सिस्टम सुदर्शन चक्र है, समर है, ड्रोन आधारित, ठीक है, और भार्गवास्त्र है। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी कहां स्थापित किया है? ठीक है, अडानी पोर्ट्स ने, अडानी पोर्ट्स ने, ठीक है, भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी, पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है ना। पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी कहाँ किया गया? वो ध्यान से सुनिएगा, दो जगह पर किया गया। एक तो किया गया दिघी में और एक गोपालपुर में, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी। एक तो किया गया है दिघी में, एक किया गया है गोपालपुर में। ठीक है, आओ बढ़ते हैं। दिघी ये भारत की पश्चिमी तट पर मुंबई के पास स्थित है। गोपाल भारत के पूर्वी तट ओडिशा पे। ये अलग अलग साइड में स्थित है बच्चों। ये क्या है? अलग अलग साइड में स्थित है। एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, ठीक है ना। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र में फंसे जहाज़ों को शरण देना, लोगों की जान बचाना और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस राज्य के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव जी को विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, संस्कृति मंत्री, ठीक है, क्या नाम है? जुपल्ली कृष्णा, ठीक है ना। इनको क्या मिला है? शांति में ग्रैंड प्राइज मिला है। शांति में क्या मिला है बच्चों? इनको ग्रैंड प्राइज मिला है। और किस राज्य के हैं ये मंत्री? तो ये हैं तेलंगाना सरकार में। तेलंगाना के ये क्या हैं? राज्य मंत्री हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी को किसको अप्रूवल मिल गया है? तो अमरावती को मिल गया है। ये बात, सारी बातें इनके बारे में याद रखनी है। आंसर क्या कर देंगे हम? तेलंगाना। विजेता हैं जुपल्ली कृष्णा राव, तेलंगाना के पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। आयोजन, ये पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जो तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ये बौद्ध सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था? बौद्ध सम्मेलन था। यह मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद किस शहर की नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के ये किनारे है। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे। आचार्य नागार्जुन, बौद्ध धर्म महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन कृष्ण नदी के किनारे निवास करते थे। ठीक है ना। और वे माध्यमिक दर्शन और शून्यता की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्षेत्र, इससे रिलेटेड और चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। पत्रकारिता, पत्रकारिता के अंदर क्या है? प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर, सारी चीज़ें भी। ठीक है,
किन किन ने कौन 24 अभी अभी क्या है पत्रकारिता में अवार्ड दिए गए हैं, किसमें अवार्ड दिए गए हैं, पत्रकारिता के अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, 19 कैटेगरी में 24 पत्रकारों को अवार्ड दिया गया है। जैसे प्रिंट मीडिया के अंदर दैनिक भास्कर के को सम्मानित किया गया है। प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा जो न्यूज़ चैनल उभर के आया है वो दैनिक भास्कर है। और ब्रॉडकास्ट डिजिटल में BBC की सर्वप्रिया सागवान को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये डिजिटल मीडिया के अवार्ड्स हैं, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशियनिक अभियान लोकायन 26 में शामिल हुआ है। ऐतिहासिक ट्रांस लोकायन 26 में शामिल हुआ है। तो भारत जो शामिल हुआ है वो फ्रांस के साथ शामिल हुआ है। किसके साथ शामिल हुआ है, फ्रांस के साथ शामिल हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकायन 26 एक महत्वपूर्ण घटना है ट्रांस में। भारतीय जहाज सुदर्शनी इसमें भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व करेगा। भारत का कौन सा जहाज इसके प्रतिनिधित्व करने वाला है, सुदर्शनी करने वाला है। इस जहाज को तैरते हुए राजदूत के रूप में जाना जाता है, जो समुद्री कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडिया, ओमान, मिस्र, माल्टा, फ्रांस में ये जाएगा। कहाँ से जाएगा, ये जाएगा भैया यहाँ से आगे जाएगा इंडिया, ओमान, ओमान से मिस्र, मिस्र से माल्टा और माल्टा से फ्रांस। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईओनेस का पूर्ण रूप होता है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ठीक है ना, आयोजन क्या हुआ है, इसका समुद्री अभ्यास है ये। इसका आयोजन कोची केरल में किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग करने का निर्देश किसने दिया है। ठीक है ना, तो ये दिया है यूके ने। किसने दिया है, ये यूके ने हाल ही में दिया है। ठीक है, 2 साल से कम, ठीक है, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम। ठीक है, कौन से देश है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये बात ध्यान रखना। यूके की कैपिटल क्या है, तो लंदन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देश है इंग्लैंड यानी कि यूके। कीर स्टारमर इसके प्रधानमंत्री हैं। 2 साल से कम और 2 से 5 के अधिकतम 1 घंटा। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखने वाली है। खाना खाते समय, सोने से पहले स्क्रीन पर बिल्कुल उपयोग नहीं है। खाना खाते समय और सोने से पहले कोई भी स्क्रीन नहीं लगेगा। ये बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का काम करने के लिए किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग जब भी करते हैं तो खाना खाते समय या फ़ोन का यूज करते हैं, टीवी का देख रहे होते हैं, तो उनसे क्या मानसिक चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से हमें भी एज ए ह्यूमन 18+ होने के बाद भी हमें इन चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। ठीक है, तो ये किया है जापान ने। बैंड इंफ्रारेड सेंसर किसने लॉन्च किया है, तो बच्चों ये जापान ने लॉन्च किया है। जापान की राजधानी क्या है, यहाँ से टोक्यो है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। टोक्यो है, जापानी येन है, प्रधानमंत्री यहाँ के क्या सानी तकाइची हैं, और जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज है। ठीक है, चिकित्सा तकनीक के बारे में बात करें, जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के लिए पहले iPS स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी दी है। डीप सी माइनिंग में जापान ने गहरे समुद्र जल से दुर्लभ खनिज के खनन का परीक्षण योजना की घोषणा की है। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, जिसका धर्म गार्जियन नाम है। नाम क्या है, धर्म गार्जियन है। फिर उसके बाद वीर गार्जियन एक अभियान चालू किया गया है, एक समुद्री अभ्यास चालू किया गया है, एक विश्व रैंकिंग, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।